हमारे पैदा होते ही हमारे माता पिता ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, और हमें खेलने कूदने की उम्र में एक बैग थमा दिया जाता है जिसकी वेट 8 to 12 kg होती है। एक बच्चा जो सुबह 9 से 3 स्कूल जाता है, आने के बाद ट्यूशन, उसके बाद शाम हो जाता है और फिर सुबह स्कूल जाता है, और ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद बच्चे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है, तभी वो बच्चा सोचता है हमें क्या करना है, जेई, नीट या गेट, क्योंकि बचपन से उसे उसी एजुकेशन मॉडल में डाला जाता है। और माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज जाकर कहीं न कहीं प्लेसमेंट ले ही लेगा, पर असल में कॉलेज की रियलिटी कुछ और ही है। You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. अगर मान लो आपको जॉब लग भी गई तो उसकी सैलरी 15 से 20 हजार होगी या उससे कुछ ज्यादा। क्या इतने पैसे में आप अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर पाओगे? मैं आपको कुछ ऐसा सक्सेसफुल पर्सन का एग्जांपल देता हूँ जो बैड एजुकेशन सिस्टम में ट्रैप होने से बचे हैं। एलन मस्क, को फाउंडर ऑफ टेस्ला। मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। रिचर्ड ब्रांसन, को फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। और ये सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और प्रेजेंट वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. और इन सब में एक चीज कॉमन है, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाए हैं जिसमें आज न जाने कितने लोग ट्रैप होते चले जा रहे हैं। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और न जाने कितने लोग कॉलेज में इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं, जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री और आप सोचते हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगे, खुद के लिए महंगी कार, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट इसके पीछे की रियलिटी तो कुछ। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। आप 15 साल मेहनत करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री लेते हो, बट तब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, जबकि आपने कई सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं और फैमिली का प्रेशर बढ़ता जाता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। आप धीरे धीरे ऐसी दुनिया में चले जाते हो जिसे ना दोस्त, ना रिश्तेदार और ना ही इधर उधर के लोग पसंद आते हैं, और एक कमरे में खुद को बंद करके कोसते हो, शायद मैं ही अनलक्की हूँ या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद हमारी किस्मत में ही नौकरी नहीं है। और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगता है। इमेजिन करो आपको किसी तरह जॉब मिल भी जाती है तो आपका ध्यान उसकी सैलरी पर नहीं जाता है, और सैलरी कम भी हो तो भी आप जॉब करने लग जाते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे जॉबलेस होते हो। और इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो, लेबर का काम आपसे होगा नहीं, बचपन से आपने पढ़ाई की है और इस जॉब में इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा जमा कर सको और एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। उसके बाद आपके मन में एक कार का ख्याल आता है और आप कार लोन भी ले लेते हो, मजबूरी में ही सही, पर आप अपने आप को एक ऐसे जंजीर से बांध लेते हो। इन सभी के बीच आपको एक डरावना सपना आता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल न दिया जाए। फिर आपके मन में ख्याल आता है
होम लोन एंड कार लोन की EMI, बच्चों का स्कूल फीस। धीरे धीरे आप दूसरे के सपनों को जीने लगते हो और आपका सपना अंदर ही अंदर दबता जाता है। फिर सुबह जॉब पे जाते हो, शाम को घर आते हो, चाहे आपको काम करना पसंद हो या नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब ये लाइफ आपको नॉर्मल सी लगने लगती है और फिर धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। फिर आपके मन में एक ख्याल आता है कि मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं जितने कि बिल गेट्स के पास। मेहनत तो मैंने खूब करी थी। फिर आप सोचते हो शायद मैं ही अनलक्की हूँ और रीजन कुछ और ही है जो आज तक आपसे छुपाया गया है। Gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail. Not a foundation to get ahead. इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप इसमें ट्रैप होकर फेल हो सको। इसके पीछे की हिस्ट्री जानकर आप खुद को कोसोगे और फिर कहोगे शायद मैं ये वीडियो बचपन में ही देख लेता तो आज ट्रैप होने से बच जाते। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट मैं आपको भरोसा देता हूँ कुछ मिनट इस वीडियो के साथ बने रहो, ये ट्रैप आप खुद अच्छे से समझ जाओगे। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। puzzled as to why they're there. साल 1806 नेपोलियन की आर्मी और पर्शियन की आर्मी के बीच एक वॉर होती है और उस वॉर में रसिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी वो वॉर हार जाती है। और रशियन लीडर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। पर बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और इस हार से रसिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथों में देना पड़ा और साथ ही एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तभी रसिया के लीडर सोचते हैं कि दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है कि वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बेल बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो डैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उन्हें ही सच मान ले। और फिर इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द रशियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 साल से 13 साल तक के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपल्सरी कर दिया जाता है। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को मानने और वही करे जितना कहा जाए, बिना किसी क्वेश्चन पूछे। और रशियन लीडर ने जैसा प्लान किया था ये एजुकेशन सिस्टम वैसा ही परफॉर्म कर रहा था और एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो आने वाले सालों में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। और एक चीज उस टाइम वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा था। साल 1760 से लेकर 1840 के बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट कुछ समय बाद पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे मशीन डोमिनेट करने लगता है। जितना प्रोडक्ट्स एक इंसान महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कई ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो थी फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी होना। लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे थे और पैसा अर्न कर रहे थे। और ऐसे में कोई अपना सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एज ए लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती है। और इस बार मकसद होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके एक ही तरीका रह जाए, अब वो हो वर्क एज ए लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why
The desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. जो लोग अब तक छोटे-मोटे बिजनेसेस या फार्मिंग करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चे के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर की जो कमी थी धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था, और वो दिक्कत था क्योंकि वो थे कुछ और इतने ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेकिंगटन मकाउले वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होता है, वो इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास कर देता है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो रशियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारा भलाई चाहते हैं, हम सभी को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर रियलिटी क्या था बिल आप खुद मकाउले से सुनो। Education should create class of person, Indian in blood and color, but English is tasting, opinion in moral and धीरे धीरे अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब होता चला गया, और ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर तरफ इंडियन काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिश इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियन को ही गुलाम बनाकर ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया जा चुका था कि इंडियन ब्रिटिश के रूल को फॉलो करके अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाया, पर अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो सब ठीक चल रहा है। पर असल में पहले से ज्यादा आपके साथ अभी धोखा किया जा रहा है। पर कैसे? तो मेरे साथ कुछ मिनट और बने रहो, खुद पता चल जाएगा। इंडियन स्कूल सिस्टम आज हमारे देश में स्कूल एजुकेशन कम और स्टेटस शो ज्यादा करता है। आपके पेरेंट्स कहेंगे हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना चलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते वक्त एक फ्रेश, क्यूरियस एंड क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ जाते हो, एक ऐसे ब्रेन के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप ये दलदल में जाते हो तो आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सिलेबस दे दिया जाता है, और फिर आज से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है, और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग्स ये हमारे बच्चों को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है पसंद भी है या नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। अगर दूसरे शब्द में कहें तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। तो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुँचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी में। आपके पूरे स्कूल या कॉलेज के दौरान सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बना ही नहीं है। इस सिस्टम का ओवरऑल गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर्स प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि कम से कम महीने की आखिरी तारीख को एक अच्छी सैलरी मिले, चाहे वो काम अच्छा हो या ना हो। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनियर बनो। क्यों कोई चाहेगा कि आप मिलियनियर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस बैड एजुकेशन सिस्टम को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस सिस्टम में डाला जाता है तब आपकी एज उतनी होती नहीं है कि आप खुद सोच सको, समझ सको। और जब तक आप उस एज तक पहुँचते हो जहाँ पे आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 सालों से इस सिस्टम को फॉलो करते करते
रहते आप कई तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हो कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाहकर भी इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। पिछले 20 सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, कॉलेज को दिए, लाखों रुपए कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में आप किसी तरीके से 30 से 40 हजार रुपए की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर रियलिटी क्या है आपको पता है? Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। अगर जॉब मिल भी जाता तो आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर अर्न कर लेता है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग पढ़ाई करना बंद कर दे, स्कूल जाना छोड़ दे? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दे? करोड़ों लोग डेली स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि एजुकेशन सिस्टम को क्यों लॉन्च किया गया था। दरअसल जब इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था उस समय पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ वर्कर्स चाहिए थे, बट आज का सिचुएशन कुछ और ही है। पहले भी कुछ लोग इस सिस्टम को फॉलो करके मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए और ना ही अपने बच्चों के लिए कोई बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही लोग इस सिस्टम को फॉलो करके बन रहे हैं, बस एक नॉर्मल लाइफ ही जी पा रहे हैं और हर वक्त बस इसी डर से जी रहे हैं कि इतने सारे लेऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी तो मेरी नहीं। और इसी डर के कारण अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सामने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और चुपचाप काम किए जा रहे हैं, फिर चाहे काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ओपिनियंस है, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करे और इसी सिस्टम में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इसी सिस्टम में डाल दे, और दूसरा अपना रास्ता खुद बनाए और खुद एक्सप्लोर करे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें और ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ जॉब ही है। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को लाखों फी दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती वक्त 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी ऐसे पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, बट मार्कशीट को उतना वैल्यू न दे, उन्हें एक्सपोजर दे, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आए तो कोई नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो। बट आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इस सिस्टम का शिकार होने से बचे।